जय हिंद साथियों, मैं अभी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस कानपुर पर। तो साथियों, आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, लेकिन क्लास शुरू करने के पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी तक आप जो भी मेरी क्लास देख पा रहे थे वो व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे थे। अब पूर्णतः हम लोग डिजिटल फॉर्म में आ रहे हैं, तो आज से आप जो हमारी क्लास देखेंगे वो डिजिटल फॉर्म में देखेंगे। डिजिटल रूम्स होंगे, डिजिटल क्लासें होंगी। तो साथियों, आज हम हिंदी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और ये किस चीज का हिंदी सिलेबस है, इसके लिए मैं आपको एक कोटेशन से शुरू करूंगा। इस कोटेशन से आप समझ जाएंगे कि आज मैं किस का सिलेबस लेकर आया हूं। तो साथियों, शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं और लाखों के बीच फौजी ही पहचाने जाते हैं। जी साथियों, लाखों के बीच फौजी ही पहचाने जाते हैं। तो समझ गए होंगे फौजी साथियों कि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी का सिलेबस। जी, एसएससी जीडी के सिलेबस में हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या क्या आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने मार्क्स हैं, ये भी देखना है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि इस बार एक न्यू पैटर्न आया है और कुछ बदलाव एसएससी ने किए हैं। पहले जो 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आते थे कि 25 हिंदी या हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जीएस के पेपर होता था, लेकिन इस बार जो है ये 80 क्वेश्चन कर दिए हैं। मतलब 20-20 क्वेश्चन हर पार्ट से होंगे और समय में भी कटौती की गई है और 1 घंटे के अंतर्गत ये पेपर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, स्पीड को कैसे मैनेज करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो साथियों, बिल्कुल लग जाइए आप और आज हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले क्या क्या आने वाला है। साथियों, पहले टॉपिक की अगर बात करते हैं तो पहला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग देखते हैं, देखिए बात करते हैं उपसर्ग प्रत्यय की, लेकिन अगर देखते हैं तो 11 से 12 टॉपिक हैं। अब किसी टॉपिक से कभी प्रश्न आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन ज्यादातर अगर इन टॉपिक की बात करते हैं तो किसी से भी आ सकता है। तो हमको सभी टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना होगा। अब बात आती है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। इससे अगर बात करते हैं तो एक एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उपसर्ग आप जानते हैं कि शब्द के प्रारंभ में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जब अगली क्लास होगी तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है समास। समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, किनकी सहायता से कौन कौन से, जैसे समास आता है एक, उसमें कारकों की भी आपको पहचान करनी पड़ेगी। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समास, इससे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है संधि। संधि, संधि कितने प्रकार की होती हैं आपकी, जैसे 3 प्रकार की संधियां होती हैं। फिर आपकी उसमें से कौन सी प्रकार की है कि स्वर कितने प्रकार की होती है, ये सारी डिटेल जब हम संधि पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। तो आप देखते हैं कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची से जो है एक क्वेश्चन की संभावना है, विलोम से भी एक क्वेश्चन की संभावना है। अगर यहाँ 1 नंबर का है, 1 नंबर का ये हो गया। अब पर्याय क्या है, पर्याय मतलब होता है कि एक ही शब्द के जब आपके बहुत सारे, एक नाम को कई नामों से जाना जाएगा, वो पर्याय हो गया। विलोम शब्द होता है आपका अपोजिट, कि विलोम शब्द एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, ये है। समास से भी हम अभी एक ही क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन हो गया, और संधि से भी लगभग हम जो ले लेते हैं एक ही क्वेश्चन हो गया। तो अब बात ये कर लेते हैं कि जैसे आपका समास हो गया, संधि हो गया, पर्यायवाची है, विलोम है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए कैसे होंगे कि जैसे उसने कहा कि ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला कौन होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ईश्वर में आस्था रखने वाला आपका आस्तिक होगा। ईश्वर में ना आस्था रखने वाला
नास्तिक होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये 1 से 2 नंबर का आ सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि एक ये हो सकता है कि आपका संधि हो गई, 2 नंबर की पूछ सकता है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय निश्चित है कि एक ही मार्क्स के आएंगे। समास भी है आपका 1 से 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है। अब वाक्य शुद्धि किस प्रकार की होती है? वाक्य शुद्धि में क्या होता है बेटा कि एक कोई लाइन होगा, एक कोई वाक्य लिखा होगा, फिर उसी आधार पे 4 वाक्य लिखे होंगे, उसमें आपको बताना होगा कि निम्न में कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो ये वाक्य शुद्धि से रिलेटेड प्रश्न है जो 1 से 2 प्रश्न तक इसके आ सकते हैं। अब आता है संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, आपको पता है कि संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। ये हम जब संज्ञा को टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। आज केवल वो पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं। संज्ञा से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, क्रिया से भी आपकी एक संभावना है पूरी, ठीक है। अब आते हैं वाच्य के प्रकार हैं आपके, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, ऐसे अनेकार्थक है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, तो ये टॉपिक भी होंगे। तो साथियों, आप जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, देखते हैं कि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। हम अभी तक आप यहाँ पहुंचे हैं तो एक लिमिटेड सिलेबस के अंतर्गत आपको एक लिमिटेड तैयारी करनी है बस, लेकिन थोड़ा सा जुनून लेके चलना है। हमको जुनून लेना है कि इस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है, तभी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। हम जज्बे और जुनून के साथ चलेंगे तो निश्चित है कि सिलेबस बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लोगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी तो हो ही जाएगा, ये एक लेके चलते हैं, बाकी मैथ में बहुत ध्यान दे रहे हो, रीजनिंग में बहुत ध्यान दे रहे हो। नहीं भाई, हमको हिंदी के साथ साथ सभी सब्जेक्टों विषयों में ध्यान देना है। तो हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, एक विषय जो है अगर आप ध्यान से 1 घंटा या 2 घंटा भी बहुत ध्यान से पढ़ लोगे तो इसमें अगर 20 क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 40 मार्क्स जो होंगे वो केवल हिंदी के होंगे। और ये मैं विश्वास है बिल्कुल कि ये 20 में 20 आप जरूर लाएंगे, ला सकते हैं। बस ये योजना बनानी है आपको कि हमें इस टॉपिक की पढ़ाई ऐसे ऐसे करनी है। अगर आप सही तरह पढ़ाई करेंगे तो विश्वास है कि ये 20 में आप 20 या 19 तो कहीं नहीं गए, आपके निश्चित है कि आपको मिलेंगे। क्योंकि हम बात करते हैं 19 की बात नहीं करते, हम बात करते हैं 20 में 20 कैसे लाने हैं। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगला टॉपिक आता है अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश से कभी कभी क्या होते हैं, 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं। अपठित गद्यांश अगर है तो 3 प्रश्न इससे आ सकते हैं। तो 3 प्रश्न इससे हो जाएंगे। एक कोई पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ पर आपको अच्छे से पढ़नी होगी। एक कोई स्टोरी होगी, उस स्टोरी पर आपके प्रश्न आधारित होंगे। बहुत ध्यान से उस स्टोरी को पढ़ना। इसमें बच्चे गलतियां बच्चों कहाँ करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें ज्यादातर जो गलतियां होती हैं वो शीर्षक पे गलती होती है, तो शीर्षक को ध्यान से देखना है। होता क्या है कि शीर्षक या तो पहले या लास्ट में मिल जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ज्यादातर 80% ऐसा होता है, लेकिन पूरा पैसेज जो स्टोरी है किस थीम पर आधारित है ये हमको पॉइंट नोट करना है। जिस पर आधारित होगी वही आपका शीर्षक होगा। और शीर्षक बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, शीर्षक जो होता है बहुत छोटा होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं रेखांकित खंड की। कोई एक पैराग्राफ दिया होगा, एक गद्यांश दिया होगा, उसमें अंडरलाइन होंगी। उस अंडरलाइन से कभी कभी क्या है, अर्थ पूछ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका भावार्थ क्या होगा, और उसको आपको बताना होगा। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण जो है वो वर्तनी है। इससे लगभग 2 प्रश्न जरूर आते हैं। शुद्ध अशुद्ध कि कवित्री सही क्या है, रचयिता क्या है, आशीर्वाद क्या है, महत्व क्या है, बहुत सारी वर्तनी हैं। ये देख लेते हैं कि लगभग 2 प्रश्न है। रिक्त स्थान में भी 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 1 2 3 3 2 5 1 6 1 7 8 2 10 11 12 और 13 14 14 और 3 17 18 और 2 20 और देखो 21।
ये लगभग प्रश्न जो बताए हमने 21-22, कभी कभी इस टॉपिक से कोई कम हो जाएंगे, कभी ज्यादा हो गए, लेकिन साथियों ये हैं 20 प्रश्न और 20 आपके क्वेश्चन। ऐसे आपके 20 प्रश्न हैं, 20 क्वेश्चन हैं और मार्क्स हैं 40 के। मतलब हिंदी का हम ये मान के चलते हैं कि हिंदी को आपने जो किया वो 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 40। इसी प्रकार रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे, जीएस के भी 20 क्वेश्चन होंगे और आपका अब बचा है मैथ में भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल अगर है 80 है, 80 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये जो पेपर आप देने वाले हैं वो 160 का पेपर देने वाले हैं, जो केवल आपको 1 घंटे में पूरा करना है। 1 घंटे में करना है तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी बात है कि हम किस सब्जेक्ट में कितना समय दें। तो ये ध्यान रखिए कि हिंदी और आप जीएस की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपको कितने मिनट करना है, 15 मिनट में दोनों सब्जेक्ट करने हैं। रीजनिंग और मैथ के लिए हमने 45 मिनट छोड़ के रख दिया है कि आप कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर लें, क्योंकि मैथ में कभी कभी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा तो उसमें समय लेगा। तो 45 मिनट में 2 सब्जेक्ट और 15 मिनट में 2 सब्जेक्ट, ये मैनेज करना है आपको 1 घंटे में। हमको 80 प्रश्न कैसे करना है। तो फौजी साथियों, आप जीडी की तैयारी करने के लिए अब समय नहीं है, दिसंबर है और जनवरी 10 के बाद कभी भी पेपर शुरू हो सकते हैं। तो 40 से 45 दिन बचे हैं आपके पास। इन 40 से 45 दिनों में बिल्कुल एक जुनून के साथ कि हमको तैयारी करना है और तैयारी को बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेना ही है और सिलेक्शन 100% होगा। बस ईमानदारी से तैयारी करिए, क्योंकि जब हम ईमानदारी से पढ़ेंगे तो रिजल्ट हमको मिलेगा, है ना। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो फल तो मिलेगा ही साथियों। फल की चिंता क्या करना, जब हम कर्म करेंगे तो फल अपने आप मिल जाएगा। तो फौजी और फौजी साथी तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो भाई स्ट्रांग हैं, आप देश की सेवा करेंगे तो पहले तो देश की सेवा में अगर आपने ठान लिया है, और वैकेंसी भी देखो बढ़ गई है, पहले बहुत कम थी लेकिन अब लगभग 45,000 वैकेंसी हैं और गोल्डन चांस है आपके लिए इसमें सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो अब हमारी क्लास जो है नई वीडियो फिर लेके आएंगे, लेकिन क्लास खत्म करने के पहले एक कोटेशन पे जरूर ध्यान दीजिए, गौर करिए कि आसान नहीं है फौजी कहलाना। साथियों ध्यान रखना, फौजी की नौकरी करने जा रहे हैं, आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो। जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है तभी फौजी बनते हैं, ऐसे फौजी नहीं बन जाते हैं। तो कोटेशन पे ध्यान देना और साथियों फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।